सुनो जी, देख रही हो बारिश की बौछारें। ऐसी सुहानी सुबह में घर में बैठे रहना तो सीधा साधा अपराध है। तुम्हें याद है हमारे बचपन के दिन, इस बारिश के मौसम में कैसे मैदान के किनारे हम सब मिलकर गपशप लड़ाते थे, याद है? याद क्यों नहीं रहेगा, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है। आजकल के बच्चे तो मोबाइल में ही कैद रहते हैं। शुभ्रो और श्रावंती तो घर में बैठकर लैपटॉप पर ही पूरा दिन बिता देते हैं। मैं सोच रहा हूँ, पता है, बारिश की सौंधी खुशबू में नदी के किनारे उस पुराने ताड़ के पेड़ वाले मैदान में मटन की पिकनिक करें तो कैसा रहेगा? क्या कहती हो? इस बारिश में मैदान में पिकनिक? क्या तुम पागल हो गए हो? भीग कर एक हो जाएंगे सब। बारिश का मौसम बीत जाने दो, फिर पिकनिक करेंगे। अरे बारिश में ही तो असली मजा है। हमारे पास तिरपाल लगाने का बढ़िया इंतजाम है और अतुल दादा के परिवार को भी साथ में बुला लेंगे। अरे भाई, दोनों परिवारों ने मिलकर कितने दिनों से एक साथ जमकर खाना पीना नहीं किया है। विचार तो बुरा नहीं है, अतुल दादा और अनीता दीदी को बहुत पसंद आएगा। लेकिन हाँ, खाना पकाने की जिम्मेदारी मेरे और अनीता दीदी पर ही छोड़नी होगी। अरे बिल्कुल, लेकिन सुनो, इस पिकनिक में ना एक बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा रुको, मैं अभी अतुल को फोन करता हूँ। रुको रुको। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आप लोगों की आवाज सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बात सुनकर बाहर आ गई? ये तो बड़े अचरज की बात है। माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अपनी माँ की बात छोड़ो बेटी, सुनो, हम गांव के मैदान में एक पिकनिक का आयोजन करने जा रहे हैं। सच में पापा? बहुत मजा आएगा। ए शुभ्रो, आज का आसमान देख रहा है? रोशनी कितनी शानदार है। ऐसे फ्रेम शहर में 1000 रुपए देने पर भी नहीं मिलते हैं। अरे फ्रेम रखना बंद कर भाई। पापा ने अभी जो थोड़ी देर पहले फोन करके बताया ना, सुनेगा तो उछल पड़ेगा। क्या कहा अंकल ने? फिर से कोई पुरानी किताब मिल गई क्या? अबे नहीं रे, आज इस मूसलाधार बारिश में नदी के किनारे वाले टीले पर हम दोनों परिवारों की मटन पिकनिक है। पापा और तेरे पापा ने पूरी योजना बना ली है। क्या बात कर रहा है? मैदान में खाना पकाने की पिकनिक? अरे वाह, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन सुन, कल रात मैंने नदी के टीले के पास में एक अजीब सी चीज देखी थी। क्या चीज? अरे कल शाम जब मैं ड्रोन से नदी के उस पार की तस्वीरें ले रहा था ना, तब ताड़ के पेड़ के नीचे कीचड़ में पीतल की कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी थी। बारिश के पानी से मिट्टी हटने की वजह से शायद वो चीज ऊपर निकल आई है। पीतल की चीज? कोई पुराना बर्तन या थाली का टुकड़ा होगा रे। नहीं यार, काफी बड़े बक्से जैसा आकार था उसका। अगर आज वहाँ पिकनिक हो रही है ना, तो उस जगह को ध्यान से देखना होगा। मुझे क्यों लग रहा है कि वहाँ कोई रहस्य छुपा हुआ है। अबे तेरे दिमाग में ना हमेशा कहानियां ही घूमती रहती हैं। ठीक है, मटन पिकनिक के साथ अगर थोड़ा सा रहस्य का मजा मिल जाए तो बुरा थोड़ी ना है। जानती हो श्रावंती, जब तुम्हारी माँ और मैं छोटे थे, तब इस बारिश के दिनों में छाता लेकर कीचड़ में चलकर चावल दाल इकट्ठा करने जाते थे। फिर सब मिलकर बांस के झुरमुट के पास खाना बनाते थे। सच में आंटी, आज के जमाने में तो हम सब सोच भी नहीं सकते। आज पापा और अंकल ने जिस तरह से फैसला लिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारे पापा इंसान ही ऐसे हैं, दिल से बिल्कुल बच्चे हैं। शुभ्रो और अर्नब तो मैदान की सफाई करने के लिए पहले ही चले गए हैं। हाँ आंटी, शुभ्रो भैया कह रहे थे कि अर्नब ने वहाँ कोई रहस्यमयी बक्सा देखा है। उसी को खोजने के लिए वो लोग जल्दी निकल गए। इन लड़कों का काम ही है भूसे के ढेर से सुई ढूंढना। खैर, आज बकरे का मटन लाया गया है। तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर जो मसाले तैयार किए हैं ना, उसकी खुशबू से पूरा मैदान महक उठेगा। आंटी, मैं तो सलाद सजाने की जिम्मेदारी लूंगी और मटन भूनते समय मुझे थोड़ा सा चखने के लिए देना पड़ेगा। बिल्कुल बेटी, तुम्हारे बिना हमारी ये पिकनिक जम सकती है भला।
अरे अनन्या, संभल कर चलो बेटी, कीचड़ बहुत फिसलन भरा है। बारिश के इस मौसम में संगीत के सामान को इस तरह मैदान में ले जाना सही रहेगा क्या? पापा, आप तो जानते ही हैं कि पिकनिक में मटन पकाने के साथ अगर गाना बजाना ना हो तो माहौल ही नहीं बनता। श्रावंती दीदी और मैंने कल रात से ही बारिश के कुछ खास गाने तैयार करके रखे हैं। रविंद्र संगीत या आधुनिक गाने? दोनों ही है पापा। बादल के बीच धूप मुस्कुराई से शुरुआत करेंगे, फिर नए जमाने के गाने। अच्छा पापा, अंकल बता रहे थे कि नदी के किनारे वाली पिकनिक की जगह बहुत खास है। हाँ, खास तो है ही। लगभग 3 साल पहले मैंने और तुम्हारे सुजन अंकल ने वहाँ बरगद का एक छोटा सा पौधा लगाया था। आज वो विशाल पेड़ बन चुका है बेटा। उसी पेड़ के नीचे आज खाना पकाने की व्यवस्था हो रही है। वाह, इसका मतलब हमारी आज की ये पिकनिक सिर्फ खाने पीने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पुरानी यादों का पुनर्मिलन भी है। बिल्कुल सही समझा तूने। चलो, वो लोग शायद तिरपाल बांधने में हमारी मदद का इंतजार कर रहे होंगे। चलो। अरे बाप रे बाप, ये किस चीज की आवाज हुई? अरे क्या हुआ शुभ्रो? कीचड़ वाली मिट्टी में कोई पत्थर है क्या? नहीं पापा, पत्थर नहीं है, धातु है, पीतल या लोहा। अर्णव जिसकी बात कर रहा था वो सचमुच यहाँ गड़ा हुआ है। अरे वाह, ये तो किसी पुराने धातु के बक्से का कोना दिखाई दे रहा है। बारिश के बहाव से मिट्टी खिसकने के कारण ऊपर का हिस्सा बाहर आ गया है। हाँ, पापा, क्या ये किसी डाकू का खजाना है या किसी पुराने जमींदार का सामान? अरे शांत शुभ्रो बेटा, शांत। मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ। पहले बक्सा बाहर निकाल कर देखते हैं। सावधानी से, आराम से। धातु पर फावड़े की चोट जोर से ना लगे, है ना? हाँ ठीक है पापा। ये देखो पापा, एक बड़ा सा नक्काशीदार पीतल का बक्सा, लेकिन इसमें तो पीतल का एक मजबूत ताला लटका हुआ है, देखो। हाँ, अजीब बात है। बक्से के ऊपर कुछ नक्काशी करके लिखा हुआ है, लेकिन कीचड़ की वजह से पढ़ा नहीं जा रहा। रुको, अर्णव और बाकी सबको आने दो, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। अनीता दीदी, थोड़ा भूसा और डालो। भीगी लकड़ी में आग जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये लो, देखो तो, अब धुआं कम होकर आग जली क्या? वाह, बहुत बढ़िया जल उठी है। बस, अब असली काम शुरू। सबसे पहले सरसों का तेल डालकर प्याज और गरम मसालों का तड़का लगाना होगा। आज के भुने हुए मटन की खुशबू तो नदी के उस पार तक जानी चाहिए। बिल्कुल जाएगी। मैंने सारे पिसे हुए मसाले सजाकर रख लिए हैं। अदरक, लहसुन, जीरा और वो खास धनिया पाउडर। लेकिन अनन्या और श्रावंती कहाँ चली गई? वो दोनों वो खजाना देखने गई हैं। सुना है कि मिट्टी खोदकर कोई रहस्यमयी बक्सा मिला है। सच में ये पुरुष जाति भी ना जहाँ जाएंगे कोई ना कोई झंझट खड़ा कर ही देंगे। लेकिन जो भी कहो सुरभि, इस खुले आसमान के नीचे खाना पकाने का मजा ही कुछ अलग है। अच्छा अर्णव भैया, क्या तुम्हारी नजर कैमरे के लेंस के अलावा किसी और चीज पर नहीं पड़ती? फोकस हटाते ही फ्रेम खराब हो जाएगी श्रावंती। ये देखो, बरगद के पत्ते के कोने पर बारिश की बूंद क्या मस्त किस तरह से लटकी हुई, देखो, जैसे कोई हीरा लटका हो। हाय, ऐसे लम्हे बार बार थोड़े ना मिलते हैं। खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करना तो अच्छी बात है, लेकिन उस पल को जीना भी तो जरूरी है ना। उधर देखो, पापा और अंकल पुरानी यादों का पिटारा खोलकर बैठे हैं। माँ और आंटी बातें करते करते चूल्हा जला रही हैं और अनन्या खंजरी लेकर रियाज करने लगी है। सब कितना आनंद ले रहे हैं और तुम कब से तस्वीरों के पीछे भाग रहे हो? हो, तुम नहीं समझोगी श्रावंती। वो लोग जो खुशी महसूस कर रहे हैं उसे हमेशा के लिए यादगार बनाने की जिम्मेदारी मैंने ही तो ली है। सालों बाद जब हम सब बैठकर ये तस्वीर देखेंगे, तब आज की बारिश की महक, मटन की खुशबू और ये मुस्कुराते चेहरे फिर से जीवंत हो उठेंगे।
बात तो गलत नहीं कह रहे, लेकिन सिर्फ फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा। आज शुभ्रो भैया और तुमने नदी के टीले से वो रहस्यमयी बक्सा ढूंढने का वादा किया था। तस्वीरों के चक्कर में वो रहस्य हाथ से निकल न जाए कहीं। अरे नहीं 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 नहीं, शुभ्रो तो फावड़ा लेकर पहले ही पहुंच चुका है। मैं तो बस इस खूबसूरत रोशनी को छोड़ना नहीं चाहता था। चलो अब मैं भी चलता हूँ, रहस्य भी सुलझेगा और तस्वीरें भी खिंचेंगी, दोनों काम एक साथ होंगे। चलो। सुजन, क्या तुमने इस बक्से की इस खास नक्काशी पर ध्यान दिया? ये फूल और पत्तियों का डिजाइन कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। जाना पहचाना? रुको तो अतुल, पीतल का ये काम हमारे गांव के उस बूढ़े लोहार हरेन काका का बनाया हुआ तो नहीं है, हैं? अरे बिल्कुल सही पहचाना। हरेन काका के अलावा ऐसी मजबूत पीतल की नक्काशी कोई और नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये बक्सा नदी के टीले पर इस बरगद के पेड़ की जड़ों में कैसे आया? याद करो अतुल, 1990 की बारिश में जब हम सब ने कॉलेज पास किया था, तब हम सब ने मिलकर इसी मैदान में एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, याद है? हाँ 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 हाँ, उस समय हमने एक टाइम कैप्सूल जैसा कुछ बनाकर जमीन में गाड़ दिया था, याद है ना? ताकि भविष्य में कभी उसे फिर से ढूंढा जा सके। अरे बाप रे अरे मैं तो भूल ही गया था। लेकिन इसकी चाबी कहाँ है? चाबी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी अतुल, है? अरे मेरे पास दुहाई है सुजन, 36 साल पुरानी चाबी मैं कहां से लाऊंगा भाई? अच्छा रुको रुको रुको, मेरी पुरानी डायरी के कवर में एक छोटी सी चाबी लगी हुई है। क्या वो इसी बक्से की थी क्या? देखना पड़ेगा। मुझे याद आ गया, चाबी मेरे पास ही है, मेरे इस छोटे वाले बैग में है। ये चाबी मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। अरे धत तेरे की, आज याद आया कि ये तो इसी संदूक की चाबी है। मैं लिए घूम रहा था कि कहाँ की चाबी का सावन का घना मेघ छाया, पवन के वेग से वर्षा आई। आज इस झमाझम बारिश के दिन, इस मेघली रात में तुम कहाँ हो? मेरा मन मानता ही नहीं। श्रावंती दीदी, आपकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत है। इतना प्यारा गा लेती हैं, फिर भी घर में ही बैठी रहती हैं। आज इस बारिश के मौसम में प्रकृति के बीच खड़े होकर आपके साथ गाने का मजा ही कुछ और है। तेरे इस एक तारे के मीठे स्वर की वजह से ही गाना इतना जम पाया अनन्या। घर से दूर आकर इस खुली हवा में अपनी अपनी मम्मी के हाथ के खाने की महक और बारिश की इस ठंडी हवा में गाने का मौका क्या रोज रोज मिलता है? सच कह रही हैं आप। उधर देखिए, माँ और आंटी जिस तरह मसाले डालकर मटन भून रही हैं, उसकी खुशबू के सामने गाना गाना मुश्किल हो रहा है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। और जरा उधर तो देखो, हमारे दोनों होशियार भाई और पापा अभी भी उस बक्से पर कान लगाकर रहस्य सुलझाने में व्यस्त हैं। लगता है पूरा बक्सा ही तोड़ डालेंगे। जो भी कहो श्रावंती दीदी, आज की पिकनिक तो बिल्कुल किसी परी कथा जैसी जम गई है। एक तरफ उबलता हुआ मटन, रिमझिम बारिश, हाथ में संगीत और सामने रहस्यमयी संदूक। इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता है भला? आंटी, मटन की खुशबू तो पूरे मैदान में फैल गई है। और कितनी देर लगेगी? पेट में तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा शुभ्रो, मटन बिल्कुल पक चुका है। बस जीरा और गरम मसाले का पाउडर छिड़कना बाकी है। तुम तब तक थालियां और गिलास संभाल कर रख लो। आंटी एक बात बताओ, पापा और अंकल के उस रहस्यमयी संदूक के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? क्या सच में कोई चाबी मिलेगी? तुम्हारे अंकल की एक आदत है, जानते हो, वो कोई भी जरूरी चीज फेंकते नहीं है। किसी पुराने डिब्बे में चाबी संभाल कर रखी होगी। तुम लोग तो बेकार में इसे रहस्य समझ रहे हो।
ये तुम्हारे पापा लोगों के बचपन की एक खूबसूरत याद के अलावा और कुछ नहीं है। वही तो असली खजाना है आंटी। बचपन की यादों को नए सिरे से ढूंढ पाने से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। अरे वाह भैया, ये फोटो आपने कब खींची? माँ और आंटी जब धुएं के बीच कढ़ाई चला रही थी। ये तस्वीर कितनी शानदार आई है। दोनों के चेहरे की मुस्कान कितनी असली लग रही है। ये वाली देखो देखो, श्रावंती दीदी जब ध्यान से तेरा गाना सुन रही थी और नदी की तरफ देख रही थी। इन स्वाभाविक तस्वीरों का मजा ही अलग है अनन्या। पोज देखकर खिंचवाई गई फोटो में ये वाला एहसास नहीं मिलता है। ये एकदम ओरिजिनल है। सबकी फोटो खींच ली, लेकिन मेरे तानपुरा लेकर गाने वाली फोटो कहाँ है? उसे तो पक्का खींचना भूल गए होंगे। तुझे भूल सकता हूँ भला? ये देख, जब तू आंखें बंद करके सावन का गाना गा रही थी ना, ठीक उसी पल का फ्रेम है। बैकग्राउंड में बरगद के भीगे पत्ते और बारिश की धुंधली बूंदें। ये फोटो आज की पिकनिक की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। सच में भैया, आपके हाथों के जादू से साधारण से दृश्य भी असाधारण बन जाते हैं। इस फोटो को तो मैं फ्रेम करवाकर अपने कमरे की दीवार पर जरूर लगाऊंगी। अनन्या, जानती हो, फोटो सिर्फ एक फ्रेम नहीं होती है। ये पल एक दिन पुराने हो जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर हमेशा याद दिलाएगी कि बारिश के एक खूबसूरत दिन हम सब ने मिलकर कितना मजा किया था। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। एक तरफ पापा लोगों की पुरानी यादों का संदूक और दूसरी तरफ आपके कैमरे में कैद हमारी ये आज की यादें। आज का दिन सचमुच कभी ना भूलने वाला है। पापा संभल कर घुमाना, कहीं चाबी अंदर ही ना टूट जाए। आराम से। अरे नहीं टूटेगी शुभ्रो, ये चाबी और ताला एक ही कारीगर के बनाए हुए हैं, देखना अभी। हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया। पापा, ताला तो सचमुच खुल गया। हाँ, देखते हैं 36 साल पहले हमने इस बक्से के अंदर क्या रखा था। अरे वाह, ये तो आप लोगों के जमाने की तस्वीर है। और ये डायरी। हाँ, ये हमारी उस समय की गपशप वाली डायरी है, जहां हमने वादा किया था चाहे जितने बड़े हो जाएं, जिंदगी कहीं भी ले जाए, हर बारिश के मौसम में हम दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ मिलकर मटन पिकनिक जरूर करेंगे। सुरभि, जरा पास आकर देखो तो, पहचान सकती हो ये किसकी फोटो है? ये उसी साल की बारिश के दिनों की फोटो है। तुम्हारी और अनीता की शादी से ठीक 1 साल पहले की बात है। हम दोस्तों ने मिलकर इसी मैदान में फुटबॉल खेला था। कीचड़ में लथपथ होकर आखिर में बकरे का मटन बनाकर खाया था। अरे बाप रे, सच में? अतुल दादा, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, सोचा भी नहीं जा सकता। आपको और इनको तो बिल्कुल पहचाना ही नहीं जा रहा। कितने दुबले पतले और जवान थे आप लोग, और आज आप लोग गृहस्थ बन गए हैं। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। वक्त बदल गया सुरभि, लेकिन दिलों का लगाव नहीं बदला। सुजन के उस 36 साल पुराने वादे के बारे में सोचो जरा। इस डायरी में उसने अपने हाथों से लिखा था कि चाहे जितनी व्यस्तता आ जाए, जिंदगी कहीं भी ले जाए, हर बारिश में हम दोनों दोस्त परिवार के साथ इस बरगद के पेड़ के नीचे मटन पिकनिक करेंगे। सच में उनका वो पागलपन आज कितनी खूबसूरत याद बनकर सामने आया है। आज के इस भागदौड़ भरे जमाने में ऐसा रिश्ता भला कितने लोग निभा पाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। जमीन के नीचे दबा कोई सोना चांदी या पीतल का खजाना मिलने से भी ज्यादा कीमती जिंदगी की इन साझी यादों को फिर से पा लेना है। आज के इस दिन ने हम सबको फिर से नए सिरे से जीना सिखा दिया। पापा, आपका सबसे मनपसंद मटन और आलू लो। माँ और आंटी ने आज जो मसाले पीसकर खाना बनाया है ना,
उसकी खुशबू से मेरी भूख दुगनी हो गई थी। और अंकल, साथ में ये हरी मिर्च, धनिया पत्ती की चटनी और नींबू का रस भी लीजिए। बारिश के इस मौसम में खुले मैदान की हवा में बैठकर गरम गरम मटन खाने का मजा ही कुछ अलग है। सच में अनन्या, आज हमने साबित कर दिया कि हमारे दोनों परिवार सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि एक ही धागे में बंधा हुआ एक बड़ा परिवार है। माता पिता की उस रहस्यमयी बक्से की पुरानी यादों की तरह ही हमारा ये रिश्ता भी हमेशा ऐसे ही ताजा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने श्रावंती दीदी, और खास तौर पर आंटी और माँ के हाथ के इस मटन का जो स्वाद बना है ना, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि कोई 5 स्टार होटल भी इसके आगे फेल है। आज की इस पिकनिक का स्वाद और मजा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। देखा अतुल, प्रकृति ने भी आज हमारा पूरा साथ दिया। बारिश करके मौसम सुहाना कर दिया और जाते जाते आसमान भी साफ कर दिया। हाँ, सच में सुजन, आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक रहेगा। बचपन का वो खोया हुआ बक्सा और उसके अंदर की यादों ने मानो हमें फिर से जीना सिखा दिया। पापा, अंकल, मेरा एक सुझाव है। ये बक्सा हम फिर से तैयार करेंगे और आज की पिकनिक की सारी तस्वीरें, अर्णव की खींची हुई फोटो और हमारी लिखी हुई एक नई चिट्ठी इस बक्से में बंद करके फिर से इसी बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ देंगे। और 20 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी फिर से बारिश के दिन आकर इस बक्से का रहस्य खोलेगी। क्या कहते हैं आप लोग? अरे भाई, बहुत बढ़िया विचार है। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, सही कहा।